हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर में जो टाइमलाइन पर 4-5 बटन्स आते हैं उनका आखिर में काम क्या होता है आपके सॉफ्टवेयर में, उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि इनका क्या यूज होता है। तो जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के 4-5 बटन दिखेंगे। जैसे सबसे पहले की हम बात करते हैं जो कि होने वाला है इंसर्ट एंड ओवरराइड सीक्वेंसेस एज नेक्स्ट और इंडिविजुअल क्लिप्स। मतलब ये आपका क्या काम करता है, अभी आपको नेक्स्ट के बारे में पता नहीं होगा तो मैं आपको सिंपली एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सीक्वेंस है, ये हमने पहले बना रखा था। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या होता है आपको पहले पता चल चुका होगा आखिर में। तो जैसे ये सीक्वेंस है, अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ, जैसे अभी तो ये टिक हो रखा है, मतलब इनेबल हो रखा है, आपके सॉफ्टवेयर में भी ज्यादातर ये इनेबल ही रहता है। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ और मैं इस सीक्वेंस को उठा के लाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो इसके अंदर की चीजें है, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें है वो मेरे को बाहर ला के दिखाने लग जाएगा। ये देख सकते हैं अभी लाइन इसलिए आ चुकी है क्योंकि इस सीक्वेंस जो पहले से बना हुआ है, मैंने सीक्वेंस के अंदर वही सीक्वेंस डाल दिया। मतलब समझते हो, जो पहले सीक्वेंस बना हुआ है उसी के अंदर मैंने सीक्वेंस डाल दिया। बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे एक दूसरा सीक्वेंस में बना लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने नेक्स्ट कर दिया। अभी आपको नेक्स्ट का मतलब पता नहीं होगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसको राइट क्लिक करा या नेक्स्ट करा और ओके कर दिया। मैंने सिर्फ सिखाने के लिए। ये आपका सीक्वेंस बन गया, मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस बन गया। यहाँ पे हमारा अनटिक है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे डालता हूँ अपनी टाइमलाइन पे, ये देखिए आपको भी सही से दिख नहीं रहा होगा। मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा, यहाँ से जूम कर सकते हो आप, ऐसे जूम करते हुए जा सकते हो। देखिए इसकी जो अंदर की फाइल है, मतलब सीक्वेंस के अंदर की जो फाइल है वही यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि आपकी जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उनको इंडिविजुअल क्लिप में दिखा देगा। और जैसे कि जब ये टिक रहेगा, मतलब ये इनेबल रहेगा, जैसे मैं इनेबल कर लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से इसको अपनी टाइमलाइन में लाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जब अपनी टाइमलाइन पे लाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा सीक्वेंस इसके अंदर इंपोर्ट हो रहा है। ये देखिए, और जब हमने इसको अनटिक कर रखा था तो इसके अंदर जो फाइल थी, जो क्लिप्स थी, वो वाली हमारी क्लिप्स आ रही थी सारी जिसमें कट हो रखी है, जो भी इफेक्ट लगा रखे हैं वो इंडिविजुअली आ रहे थे। तो इसका ये काम होता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। बाकी अभी आपको लग रहा होगा ये इतना बड़ा तो नहीं, हम खोल के अंदर देंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लेकिन आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो आपको ये एक एक चीज भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बटन की तरफ, जो कि सेकंड बटन ये दे रखा है स्नैप इन टाइमलाइन। तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। मैं तो हर बार अपने इसमें करता हूँ, जब भी मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ अपनी टाइमलाइन पे यूज होता है इसका। जैसे कि मान लीजिए अभी इनेबल है तो आप देखेंगे, जैसे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको उठा के यही चलाता हूँ तो ये देख सकते हैं ये स्नैप हो रही है। ये देखिए ये चिपक रही है, ये देख सकते हैं ये स्नैप। तो ये स्नैप टूल का काम होता है। जब ये इनेबल होगी तो आपकी ऐसे स्नैप हो जाएगी, मतलब जब ऑन होगी तो ये स्नैप हो जाएगी। अगर ऑन नहीं होगी तो इसको ओवरराइड करते हुए चली जाएगी। देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ है, ये स्नैप कर ही नहीं रहा है। बस ये काम है, ऐसे आप आपस में क्लिप को स्नैप करवा सकते हैं, एक तरीके से चिंबक की तरह वो जुड़ने लग जाएगी। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे आप कोई सी क्लिप को कर सकते हैं। इस वाली क्लिप को मैं इधर करूँ तो ये देखिए यहाँ स्नैप हो रही है। ऐसे यहाँ पे एक क्लिप है, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिए स्नैप हो रही है। और ऐसे मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, ये देखिए आप कोई सी भी स्नैप नहीं होगी। देखिए मैं जितनी कोशिश कर लूँ ये बिल्कुल भी स्नैप नहीं होगी। ये देखिए तो आप समझ चुके होंगे जो हमारा सेकंड टूल है स्नैप टूल, उसका आखिर में काम क्या होता है। और इसके जो शॉर्ट की है वो आपको नीचे दिख रहे होंगे। जिनके साथ में कोई शॉर्ट की नहीं लिखा है, इसका मतलब उनका शॉर्ट की कोई है ही नहीं। और यहाँ पे जो स्नैप का शॉर्टकट है वो एस है, तो एस दबा के सिंपली आप अपना जो स्नैप है वो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एस दबाएंगे डिसेबल हो जाएगा अगर इनेबल है तो, और एस दोबारा दबाएंगे तो इनेबल हो जाएगा अगर डिसेबल है तो। शॉर्ट की भी मैं आपको साथ साथ बताना चाहता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज अच्छी तरीके से घर कर जाए। अब आते हैं हम अपने अगले बटन की तरफ, जो की होने वाला है ये वाला। ये भी बहुत ज्यादा काम की चीज है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो वीडियो इंपोर्ट कर रखी है, इसके साथ साथ ऑडियो भी है। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो देखिए साथ में वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी हो रही है। अगर ऑडियो को सिर्फ सेलेक्ट करके करूंगा तो ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक है, एक दूसरे से लिंक हो रखी है। इसलिए अगर आपको इन दोनों को अलग अलग सेपरेट मूव करना है तो इनको आपको अनलिंक करना होगा। इसलिए यहाँ पे ये बटन दे रखा है। ये देखिए मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देख सकते हैं। ये देखिए अब मैंने वीडियो करा तो सिर्फ वीडियो हुई है मूव, ऐसे में ऑडियो करूंगा तो सिर्फ ऑडियो होगी। ऐसे कहीं भी रख सकते हैं आप, ये देखिए। तो इसका ये काम होता है। और ऐसे में अगर इसको लिंक कर दूंगा तो ये देखिए ये वहीं से जहां से मैंने एडजस्ट करके छोड़ रखी है, ये वहीं से कंटिन्यू उसको लिंक कर लेगा और वैसे मूव करने लग जाएगा जब भी आप मूव करेंगे। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि आप ऑडियो और वीडियो एकदम अलग कर देंगे, लेकिन अगर करनी भी है तो मेरे को लगता है कि पूरी टाइमलाइन की, मतलब जितनी पूरी टाइमलाइन पे आपकी फुटेजेस है उसकी सबकी आपको ऑडियो और वीडियो अलग अलग करनी होगी। तो उसके लिए भी एक अलग चीज होती है। अगर आपको सिर्फ एक क्लिप की ऑडियो और वीडियो अलग करनी है तो उसमें आपको क्या करना है, अपनी क्लिप सेलेक्ट करनी है, माउस का राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है अनलिंक। अगर लिंक होगी तो अनलिंक लिखा आएगा और अनलिंक होगी तो लिंक लिखा आएगा। मैं अनलिंक करूंगा तो ये देखिए ये वाली जो क्लिप है वो अनलिंक हो चुकी है, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों अलग अलग मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। और जो इस टाइमलाइन पे बाकी फुटेज है उसको मैं एक साथ मूव कर सकता हूँ, मतलब ऑडियो वीडियो को एक साथ मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये वाली अलग अलग। और ऐसे मैं यहाँ करके इन दोनों को जोड़ूंगा। अगर अनलिंक हो गई गलती से तो राइट क्लिक करूंगा, ये देखिए जहाँ पे अनलिंक लिखा आ रहा था वहाँ पे लिंक लिखा आ चुका है, क्योंकि ये अनलिंक है। अब हमें इसको लिंक करना है, क्लिक करेंगे ये लिंक हो जाएगी। लेकिन आपको लिंक भी एकदम परफेक्ट तरीके से करना होगा। तो अगर आपको ये चीजें थोड़ी समझ नहीं आ रही है लिंक अनलिंक, तो मैं इसको थोड़ा जब आगे आप धीरे धीरे कोर्स में बढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें आपको कवर होने लग जाएंगी। तो आपको समझ आ चुका होगा लिंक सिलेक्शन का काम क्या होता है कि आपकी टाइमलाइन पे जितनी फुटेजेस है उसकी ऑडियो और वीडियो को अनलिंक कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है। अगर आप इसको अनलिंक रखेंगे तो मैं अब वीडियो को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो पहले से अनलिंक होके निकलेगी, ये देख सकते हैं। इसलिए आपको ये लिंक पे हमेशा इनेबल रखना है, हमेशा एक्टिवेट रखना है इस टूल को। तो अब बारी आ चुकी है हमारे फोर्थ बटन के बारे में जो इस टाइमलाइन पे दे रखा है, वो क्या है, मार्कर के बारे में। ये मार्कर होता है कि मैं आपको इजीली बता देता हूँ। जैसे जब आप टाइमलाइन पे काम कर रहे होंगे बहुत
ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट में, तो आपको बहुत सी जगह ऐसे होगा कि आपको तुरंत जो बी रोल्स है, जो ग्राफिक्स है, जो एलिमेंट्स है जो आपको वीडियोस में डालने हैं वो नहीं मिले, या आपको किसी को आगे पास ऑन करना है वो प्रोजेक्ट, तो उनको पता ना कि यहाँ पे मेरे को ये चीज चाहिए, यहाँ पे मेरे को ये चीज चाहिए और यहाँ पे मेरे को ये चीज चाहिए, तो उसके लिए आप मार्कर्स का यूज कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आप इस तरीके से मार्क लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं ये प्ले हेड को मूव करता हूँ, और आपको जैसे पता होगा कि प्ले हेड से ही मूव करना होती है हर चीज, और प्ले हेड जहाँ पे होगा वही आपको आउटपुट प्रीव्यू विंडो में दिख रहा होगा, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। आपको वही यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा जहाँ पे आपका प्ले हेड होगा, जो ब्लू कलर का प्ले हेड आ रहा है, ये जहाँ पे मूव होगा उसी का आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। अब आते मार्कर पे। अब जैसे कि मैंने प्ले हेड कहीं भी मूव करा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके ये मार्कर का आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन ये क्लिक करने का भी कारण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कुछ फुटेज चाहिए, जंगलों की फुटेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो चीज लिख भी सकता हूँ। मैं यहाँ पे मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, माउस का डबल क्लिक करूंगा मार्कर के ऊपर, और यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा जो मेरे को चाहिए। जैसे मेरे को फॉरेस्ट की फुटेज चाहिए, यहाँ पे फॉरेस्ट बी-रोल लिख दूंगा मैं। अब यहाँ पे मार्कर का कलर भी सेट कर सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ब्लू, कोई सा भी आप चाहें वो इसमें कलर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर लूंगा व्हाइट, या फिर आप इसी तरीके से जब आगे ज्यादा प्रोजेक्ट बनाने लग जाएंगे तो एक थीम भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस कलर का मतलब यह है कि यहाँ पे फुटेज डालनी है, इस कलर का मतलब ये है कि यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, और इस कलर का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई इफेक्ट डालना है। मतलब हर कलर का कुछ ना कुछ एक मीनिंग होगा, मतलब लोग कलर से समझ जाए कि यहाँ पे क्या चीज डालनी है, और बस वहाँ पे आपने नाम लिख रखा होगा। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉरेस्ट बी-रोल लिख के ओके करूंगा, तो यहाँ पे मैं अगर होवर करूंगा, यहाँ पे देखिए अगर होवर करता हूँ तो देखिए लिखा गया फॉरेस्ट बी-रोल। तो आप किसी को पास ऑन करते हैं ये चीज, तो उसको ये चीज आसानी से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या चीज डालनी है। ऐसे में यहाँ पे अगर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉरेस्ट का ड्रोन शॉट चाहिए, ड्रोन शॉट, मतलब ड्रोन शॉट ऐड करना है। यहाँ पे जोन सा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। रेड कर लेते हैं, ओके क्लिक कर देंगे, देखिए रेड कलर हो गया। ऐसे यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ABCD, और यहाँ पे कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वाला कुछ भी लिख देता हूँ XYZ, और यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स में आप मार्कर्स लगा सकते हो। इसमें एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए मार्कर है हमारा ये फॉरेस्ट बी-रोल का, मेरे को ये भी उनको बता देना है कि ये स्टार्टिंग से एंडिंग, मतलब उस बी-रोल की ड्यूरेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो उसको क्या कर सकते हैं, आपको ALT प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, ALT, और वो दबा के आपको इसको ड्रैग करना है माउस के लेफ्ट क्लिक से। ALT प्रेस करना है जो कीबोर्ड में होगा ALT, और माउस का लेफ्ट क्लिक, उसको ड्रैग करना है। देखिए इसका मुंह बन के आ चुका है, ये खुलने लग गया। ये देखिए आप चाहे जितना भी आपको फुटेज चाहिए, जितनी ड्यूरेशन में, इसको खोल सकते हैं। और आप चाहे तो अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तो इसको लेफ्ट क्लिक करके, माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको मूव भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी जहां आप करना चाहें। ऐसे आप सारे के सारे मार्कर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप उसमें एक तरीके से पॉइंट्स लगा सकते हैं कि मेरे को इतनी ड्यूरेशन का यहाँ से यहाँ तक ये क्लिप चाहिए, या क्लिप टैग से कुछ भी चीज जो आपको चाहिए वो, या फिर आपको खुद रिमाइंड में रखनी है कि मैं जब आगे एडिटिंग करूंगा, जैसे आप कट लगा रहे हैं, कट लगाते लगाते आपने सब पे मार्कर्स भी लगा दिए कि जब मैं आगे इसको एडिट करूंगा तो मेरे को इस टाइप के बी-रोल चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा VFX करना है, तो भी चीजें आपके माइंड में रहेगी पहले से। तो आपको इस तरीके से मार्कर का यूज करना है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर मार्कर आपके लग गए तो उसको हटाना कैसे है, क्योंकि लगा तो हर कोई लेता है, हटाना मुश्किल बात है। आप एकदम घबरा जाएंगे कि हटेगा कैसे, मैंने लगा तो दिया, फिर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर आपको सिंगल मतलब सिर्फ एक मार्कर हटाना है सिंगल, तो आप वो कैसे हटा सकते हैं। आपको सिंपली जैसे मान लीजिए मेरे को रेड वाला हटाना है, फॉरेस्ट ड्रोन शॉट, यहाँ पे क्लिक करूंगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगा लेफ्ट क्लिक करके माउस का, इस पे करूंगा राइट क्लिक, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन हो जाएंगे। अभी आपको कोई ऑप्शन में ध्यान नहीं देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए लिखा है क्लियर सेलेक्टेड मार्कर, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो सिलेक्टेड मार्कर था जिसको आपने सेलेक्ट करा था, सिर्फ वो रिमूव हो जाएगा, बाकी सारे रहेंगे। अगर आपको सारी टाइमलाइन पे से मार्कर हटाने तो क्या करना है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन जा रही है येलो सी, ये रेड भी हो सकती है, जब ज्यादा इसमें हैवी लोड होगा, ज्यादा इफेक्ट्स होंगे तो रेड भी हो सकती है, और अच्छी तरह से रेंडर है तो ग्रीन भी हो सकती है। वो चीजें मैं आपको टाइम के साथ साथ अच्छी तरह से क्लियर करता रहूंगा। ये देखेंगे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है क्लियर मार्कर्स। अब जो क्लियर सेलेक्टेड मार्कर है वो डिसेबल हो चुका है, क्योंकि हमने कोई मार्कर इसमें सेलेक्ट ही नहीं कर रखा, और जो क्लियर मार्कर्स है वो सेलेक्ट हो चुका है, वो इनेबल हो चुका है। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, और सारे के सारे जो मार्कर थे आपकी टाइमलाइन पे वो डिलीट हो जाएंगे। और ऐसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप जो मार्कर है वो टाइमलाइन के साथ साथ अपनी क्लिप पे भी लगा सकते हैं। आपको सिंपली अपनी क्लिप सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे देखिए मार्कर पे क्लिक करना है। ये देखिए अब जो मार्कर है वो आपकी क्लिप पे लगे हैं, ना कि आपके टाइमलाइन पे। ऐसे आप कहीं भी मार्कर लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, सोर्स विंडो में। यहाँ पे आपको क्लिक करके और अपना जो भी नाम लिखना है वो लिख सकते हैं, जो भी चीजें लिखनी है वो लिख सकते हैं, और इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। और जो क्लिप में आपने मार्कर सेट कर दिए हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए वो दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो डिसेबल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने जो मार्कर लगाया है वो क्लिप में लगाया है, टाइमलाइन पे नहीं लगा। तो टाइमलाइन से जाएंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो हमने मार्कर लगाया नहीं है। यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे विंडो में आपकी जब वीडियो खुल जाएगी सोर्स विंडो में, तो आपको यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए लिखा है क्लियर सेलेक्टेड मार्कर और क्लियर मार्कर। आपको एक करना है तो सेलेक्ट करके उसको क्लियर सेलेक्टेड मार्कर करना है, वो वाला आपका जो है मार्कर डिलीट हो जाएगा। अगर आपको सारे के सारे जो मार्कर है वो डिलीट करने उस क्लिप पे, तो क्लियर मार्कर्स पे क्लिक कर देना। अब देखिए आपके मार्कर वो डिलीट हो गए हैं। तो आप समझ चुके हैं मार्कर का काम होता क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं। और इसका शॉर्ट की जो होता है वो होता है एम, मार्कर का शॉर्ट की होता है एम, और स्नैप का शॉर्ट की होता है एस।
बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं किन किन चीजों का क्या क्या शॉर्टकट है, ताकि आपको याद रहे जब यूज करें उनको। अब आ चुकी है हमारी ये टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग का बटन। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा एकदम। अगर आपको एक बार में समझ ना आए ये वाली चीज तो इसको दोबारा देखिए, इसको बार बार देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज समझ आ जाए। अब जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये देखिए सबसे पहले आ रहा है शो क्लिप नेम एंड लेवल। आपको क्लिप का जो नेम है और लेवल वो दिखने लग जाएगा अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं। मैं इसको अनटिक ही रहने दूंगा। अब यहाँ पे देखिए शो वीडियो थंबनेल। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो वीडियो का जो थंबनेल है वो दिखना बंद हो जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि थंबनेल है ही कहाँ जो दिखेगा। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जहाँ पे हमारी वीडियो, ये देखिए यहाँ पे मैं आया, एडजस्ट कर सकते हैं आप। मतलब आप पूरे के पूरे प्रीमियर प्रो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो ये वाला ट्रैक है V1, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड कर दिया, ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे आ रहा है शो वीडियो थंबनेल्स। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए आपको स्टार्टिंग में थंबनेल नजर आने लग गया है, और ऐसे मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो थंबनेल गायब हो जाएगा। इसका ये काम होता है। अब हम देखते हैं इसका अगला ऑप्शन जो कि होने वाला है शो वीडियो की फ्रेम। अगर इसको मैं अनटिक कर देता हूँ, जैसा भी टिकता है इसको अनटिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से एक लाइन जो है वो गायब हो चुकी है। वो की फ्रेम्स के लिए यूज होती है। जब आप की फ्रेम जान जाएंगे आगे जाके तो आपको सही से पता चलेगा कि इसका यूज होता क्या है। तो आपको अभी ये पता चल चुका कि यहाँ से उस चीज को आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। शो वीडियो की फ्रेम्स, यहाँ देखिए लाइन आ चुकी है। यहाँ पे आ चुका है शो वीडियो नेम्स। यहाँ से जैसे नाम क्लियर हो रहा है कि आपके जो वीडियो का नेम है वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। मैं इस पर अनटिक करता हूँ, देखिए जो नाम यहाँ पे आ रहा था वो अब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे जितने पूरे ट्रैक्स पे आपकी वीडियो फाइल है उनके सबके नाम यहाँ पे शो नहीं होंगे, क्योंकि पूरे टाइमलाइन की सेटिंग है। ये याद रखिएगा, कोई इंडिविजुअल क्लिप की सेटिंग नहीं है, पूरी टाइमलाइन की सेटिंग है। मतलब यहाँ पे आप जो भी छेड़खानी करेंगे वो पूरी टाइमलाइन पे अप्लाई हो जाएगी। मैं इसको पहले टिक कर दूंगा जैसा था। और यहाँ पे अगला हमारा आता है शो ऑडियो वेव फॉर्म। यहाँ पे आप अगर इसको अनटिक कर दें, यहाँ देखेंगे जो ऑडियो की वेव फॉर्म थी, मतलब उसमें जो वेव्स आ रही थी वो गायब हो चुकी है, जिसके जरिए आपको पता चलता है कि ऑडियो फाइल अब दोनों सिमिलर ही लग रही है कि ऑडियो कौन से वीडियो कौन से पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि इसको आप एक्टिविटी रहने दीजिए, इनेबल ही रहने दीजिए। अगला आता है शो ऑडियो की फ्रेम्स। जैसे हमारा वीडियो के की फ्रेम्स थे ऐसे यहाँ पे भी की फ्रेम्स आते हैं। जैसे कि मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और कर देता हूँ। अब मैं इसको शो ऑडियो की फ्रेम पे क्लिक करूंगा, अभी डिसेबल है। अब यहाँ पे भी लाइन आ चुकी है जिनको की फ्रेम्स में हम यूज करते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। तो आप ज्यादा अभी सोचे ना कि मैं नहीं बता रहा, आपको आगे धीरे धीरे सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसमें। अगर मैं अभी बताने बैठ जाऊंगा तो ये चीज छूट जाएंगी, और जो अभी काम की चीज है नहीं मैं आपको वो बताने लग जाऊंगा। तो अभी आप जब अपना बेस है वो मजबूत कर लीजिए। अब आगे हम इसमें चलते हैं। शो ऑडियो नेम, जैसे वीडियो का नेम था ऐसे ऑडियो का नेम का इसमें ऑप्शन दे रखा है। जब मैंने इनेबल कर दिया तो नाम आ गया, डिसेबल कर दूंगा नाम चला जाएगा। और यहाँ पे आता है अगला शो क्लिप मार्कर। यहाँ से नाम से क्लियर हो रहा है जो क्लिप के अंदर मार्कर लगाए हैं वो यहाँ से शो होंगे। अगर मैं एंटी करता हूँ शो नहीं हो। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने अपनी क्लिप सेलेक्ट करी और एम दबाया, यहाँ पे देखिए मार्कर लग चुका है। और सोर्स विंडो में आप देख सकते हैं कि मार्कर लग चुका है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो वाला ऑप्शन अभी डिसेबल कर रखा है। अभी आगे जाएंगे, यहाँ पे मार्कर लगाएंगे तो यहाँ मार्कर लग चुका है, सोर्स विंडो में दिख रहा है, लेकिन आपको टाइमलाइन में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ देखिए शो क्लिप मार्कर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको मार्कर जो है वो शो होने लग जाएंगे। तो इसका ये मतलब है। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है शो डुप्लीकेट फ्रेम मार्कर। मतलब आपके जो डुप्लीकेट फ्रेम मार्कर है वो यहाँ से शो और अनशो कर सकते हो। इसमें अगर अनटिक करोगे तो शो नहीं होगा, टिक कर दोगे तो शो होगा। वैसे इतने काम की चीज है नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बारी आ चुकी है हमारे अगले ऑप्शन की, जो की है शो थ्रू एडिट। इसका यूज होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। वैसे ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते, मैंने भी ये यूज करा ही नहीं है कभी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज होता क्या है। पहले मैं थोड़ा इस टाइमलाइन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप इस स्लाइड को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो ये जूम होने लग जाएगा। लेफ्ट की साइड स्लाइड करेंगे जूम होगा, राइट की साइड करेंगे जूम आउट होगा आपकी टाइमलाइन। मैं यहाँ पे कट मार देता हूँ क्लिप में, सिलेक्ट करूंगा और कट मारूंगा। आपको कट करना कैसे क्लिप को ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे अगली उससे अगली वाली वीडियो में ये टूल्स जो है वो कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इन टूल्स को यूज करना है, कट कैसे लगाना है, एडजस्ट कैसे करना है, पेन टूल कैसे यूज करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको सिंपली एक कट मार के जो ये ऑप्शन है कैसे इसको यूज कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। जैसे मैं कट मार देता हूँ, मैंने कट मार दिया, इस क्लिप के 2 हिस्से हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और अपना शो थ्रू एडिट जो है उस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक 2 कट के बीच में एक चीज दिख रही होगी, कुछ आइकन सा बना हुआ आने लग गया है। तो ये होता है शो थ्रू एडिट से। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो ये देखिए यहाँ पे वो आई नहीं रहा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ का कट मारे हैं। तो ये आपको एक कट भी दिखा देगा। और इसके साथ साथ जैसे मैं दोबारा से पहले इसको ऑन कर लूंगा और यहाँ पे इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है ज्वाइन थ्रू एडिट। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो क्लिप है वो आपस में ज्वाइन हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। तो इस वाले ऑप्शन का ये काम होता है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि हमारा है शो एफएक्स बैच। अब एफएक्स बैच होता क्या, मैं आपको थोड़ा इधर ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफएक्स। यहाँ पे जाएंगे शो एफएक्स बैच। अब देखिए वो शो ही नहीं हो रहा है। ये आपके जब ज्यादा काम आता है, जब बहुत इफेक्ट डालेंगे तो आपको बता देगा कि कौन सी क्लिप में इफेक्ट है या कौन सी क्लिप में इफेक्ट नहीं है। होंगे तो जो एफएक्स बैच है वो ग्रीन हो जाएगा, नहीं है तो वो गिरे रहेगा। जैसे मैं इसको इनेबल कर दूंगा, देखिए एफएक्स बैच आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि शो प्रॉक्सी बैचेस। प्रॉक्सी बैचेस को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि शो प्रॉक्सी बैचेस का मतलब होता क्या है, क्योंकि हमें अभी प्रॉक्सी का ही मतलब नहीं पता तो बैचेस का मतलब जान के क्या करेंगे। इसलिए आपको जब मैं प्रॉक्सी के बारे में बताऊंगा तो प्रॉक्सी बैचेस के बारे में बता दूंगा। अब हम आते हैं आगे। ये आ रहा है हमारा मिनिमाइज ऑल ट्रैक। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो सारे ट्रैक्स थे वो मिनिमाइज हो जाएंगे, मतलब एकदम छोटे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एक्सपेंड ऑल ट्रैक्स तो मेरे जो सारे ट्रैक्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, जो कि नाम से क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे सेव कर सकते हैं प्रीसेट, जैसे आपने किसी में टिक करा अनटिक करा हर चीज करी, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले क्या चीज आपको देखनी है, टाइमलाइन पे क्या चीज नहीं देखनी है, सारी चीज सेलेक्ट करके आपको सेव प्रीसेट पे क्लिक करना
है और अपने हिसाब से प्रीसेट इसका बना देना है। जो भी नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका यहाँ प्रीसेट यहाँ पे आ चुका है। देखिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और जो भी चीजें आपने छेड़ी थी वो आपकी यहाँ इस प्रीसेट में सेव हो जाएगी, मतलब एक प्रीसेट बन जाएगा आपकी सारी चीजों का। और यहाँ पे आता है मैनेज प्रीसेट्स, मतलब जो सारे प्रीसेट्स बनाए हैं आपने वहां से मैनेज कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो या उसको देख सकते हो कौन कौन से प्रीसेट्स में बने हुए हैं। अब आते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि होने वाला है कस्टमाइज वीडियो एडर। जो वीडियो एडर है ये इसकी बात हो रही है जो V1 V2 V3 में होगा टाइमलाइन पे, मतलब जो V नाम से होंगे वो सारे के सारे आपके ऑडियो के ट्रैक्स होंगे और जो A नाम से होंगे A1 A2 A3 A4 वो सारे के सारे आपके ऑडियो के ट्रैक होंगे जहाँ पे ऑडियोस आएंगे, मतलब यहाँ पे वीडियोस के ट्रैक अलग है और ऑडियोस के ट्रैक अलग है। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी आपको करने की भी जरूरत तो होगी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बस आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। ऐसे आप कस्टमाइज ऑडियो एडर भी कर सकते हैं यहाँ से एडजस्ट, जो भी आपको चीजें एडजस्ट करनी है। बस गाइस ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि क्या क्या चीजों का क्या क्या काम होता है। और ये जो सीसी लिखा रहा है कैप्शन में यूज होता है। अभी हमने इसमें कोई कैप्शन जो है वो ऐड नहीं कर रखा है, कैप्शन का एक ट्रैक होता है अलग से, वो हमने कोई ऐड नहीं कर रखा, नहीं लिख रखा है। तो जब मैं वो ऐड करूंगा तो इसके बारे में भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो बाकी आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ इसमें ट्रैक के बारे में, पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ ट्रैक्स के बारे में, जैसे कि ये ट्रैक्स हैं। अब इस ट्रैक्स में काम होता है लेयर वाइज, मतलब जो सबसे ऊपर ट्रैक पे आपकी क्लिप होगी वो सबसे पहले दिखेगी और जितनी नीचे होती जाएगी वो सबसे बाद में दिखेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब आप एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम टूल सीखना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज पहले बताना चाह रहा था कि आपके जो प्रीमियर प्रो में जो भी काम होता है वो लेयर वाइज होता है, क्योंकि ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें लेयर बाय लेयर काम होता है कि जो सबसे ऊपर लेयर होगी वो सबसे पहले दिखेगी, फिर उसके बाद जो होगी उसके बाद दिखेगी, फिर उसके बाद जो होगी उसके बाद दिखेगी, ऐसे चलती रहेगी आगे आगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको किस तरीके से जो प्रीमियर प्रो में प्रीव्यू दिखता है वो कैसा दिखता है, कि कौन सी क्लिप का सबसे पहले दिखता है और कौन सी क्लिप का सबसे बाद में दिखता है। और उसी क्लिप में अगर हम कोई इफेक्ट ऐड कर देंगे सबसे ऊपर तो वो पहले दिखेगा, बाकी चीजें बाद में दिखेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी मैं टाइम के साथ साथ आपको ये चीजें बताता रहूंगा। बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको समझ आ चुके होंगे सारी चीजों का मतलब क्या होता है, बटन दे रखे हैं टाइमलाइन के, आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।